नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल विरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्यम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। प्रिय बंधुओं, बड़ा ही पावन दिन है। आज माँ के जो नवरात्रे चल रहे थे वह नवरात्रों का आखिरी दिन माँ सिद्धदात्री का नवरात्रा है और आज रामनवमी है, भगवान श्री राम का जन्म है। तो बड़ा ही पावन दिन है। आज मंदिर दिवालियों में दोहरी खुशी है। एक तो नव दुर्गा के नवरात्रे और भगवान राम का जन्म उत्सव, तो मंदिरों में बड़ी धूमधाम रहती है। जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर रात के समय में भीड़ उमड़ी रहती है मंदिर दिवालियों में, उसी तरीके से रामनवमी के दिन दोपहर के समय ये आयोजन होता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म दोपहर के समय पे हुआ था। कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बड़ा ही पावन दिन है। भगवान राम के जन्म का एक बड़ा सुंदर दोहा है, आपको बता देता हूँ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अतिशीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। कहते हैं कि भगवान राम का जो जन्म है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को हुआ था और जो भगवान का जन्म का समय था वह अभिजीत मुहूर्त था, यानी कि आज की इंग्लिश डेट ले तो 11:30 से 12:30 बजे के आसपास का दोपहर का समय था। जिस तरह भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि के समय हुआ था, उसी तरह भगवान राम का जन्म मध्य दिवस के वक्त हुआ था। और कहते हैं जब जन्म हुआ था, जिस तरह भगवान कृष्ण के समय पे अंधेरी रात थी और आंधी तूफान आ रहा था, और भगवान राम के समय बिल्कुल शांत समय था, ना धूप थी ना छाया थी, हल्का सा मौसम चल रहा था उस समय पे। शास्त्रों में यह बताया गया है श्लोक के जरिए। भगवान राम सूर्यवंशी कहलाए थे, इसीलिए उनका दोपहर में जन्म हुआ था। भगवान विष्णु ने समय समय पर जब भी जो अवतार लिए हैं उसमें भगवान राम के जन्म को काफ़ी विशेष माना जाता है। त्रेता युग के अंतिम चरण में भगवान राम का जन्म हुआ था, दुराचार को दूर करने के लिए। अब थोड़ा सा ज्योतिष विषय पे आते हैं। जो ग्रंथों में भगवान राम की जन्म कुंडली मिलती है वह बड़ी अलौकिक सुंदर जन्म कुंडली है। भगवान राम की कर्क लगन की कुंडली थी। भगवान राम की जन्म कुंडली में 5 ग्रह उच्च राशि के थे, 3 ग्रह सर्वग्रही थे, 1 ग्रह मित्र राशि का था, मित्र श्रेणी में आता था। भगवान राम की कर्क लगन और कर्क राशि की कुंडली थी। भगवान राम की जन्म कुंडली में काफ़ी योग बनते थे। देखिए, ज्योतिष के आधार पर हम विश्लेषण तो करते हैं इन कुंडलियों का, लेकिन भगवान की चीज़ों का भी कभी विश्लेषण किया जा सकता है, कभी नहीं। लेकिन भगवान की जन्म कुंडली जब बनी उस समय में, उसमें जो ग्रहों की पोजीशन है वह एक साथ बैठनी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन वह भगवान रूप थे, वह परमात्मा थे, सर्वशक्तिमान थे। तो जो ग्रहों की पोजीशन बड़ी ही अलौकिक थी। भगवान राम की जन्म कुंडली में कई प्रकार के शुभ योग थे, जिसमें कि लगन में गज केसरी योग और कर्क राशि का गज केसरी योग था और पूर्व बलि था। इसके बाद भगवान राम की कुंडली में अंशावतार योग था। कहते हैं कि शुक्र और गुरु अगर केंद्र में हो, जो लगन है वह चर लगन हो और शनि उच्च राशि का विराजमान हो, तो ऐसे
लोगों की कुंडलियों में अंशावतार योग होता है। इस योग से राजाओं के समान लोग होते हैं, तेजस्वी होते हैं, बलवान होते हैं, सर्व कार्यों को पूर्ण करने वाले व्यक्ति होते हैं। एक योग और है अखंड साम्राज्य योग। कहते हैं कि भागेश या धनेश लगन से केंद्र में स्थित हो और चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो और गुरु ग्रह भी केंद्र में स्थित हो तो अखंड साम्राज्य योग बनता है। ऐसे लोग राजा या राजा के समान तेजस्वी होते हैं। मैं खाली आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि यह भगवान राम की जन्म कुंडली में योग हैं। ये आज के समय भी सारे एक साथ तो नहीं, लेकिन किसी किसी की कुंडलियों में ये एक एक योग भी पाए जाते हैं। तो वह देख सकते हैं उनकी कुंडलियों में इस तरह का कोई योग बन रहा है तो उसका नाम यह योग होगा। भगवान राम की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का होकर कर्म स्थान पर विराजमान है। इसकी वजह से उन्होंने कई महान कार्य किए, सर्व कार्यों को संपूर्ण किया, समाज में अपना मान सम्मान कायम रखा, हर तरह की मुश्किलें खत्म होने पर हर तरह की मुश्किलों का समाधान किया। परंतु उसी सूर्य पर शत्रु ग्रह की दृष्टि होने के कारण उनको माता, वाहन, भूमि इन सब चीज़ों से कई समय तक, दीर्घ काल तक दूर रहना पड़ा। भगवान राम की कुंडली का विश्लेषण क्यों इतना बताया जाता है? क्योंकि भगवान राम एक आदर्श पुरुष की तरह इन्होंने जीवन बिताया, एक आम आदमी की तरह जीवन बिताया। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। वह हमेशा इस तरीके से उन्होंने जीवन चलाया कि समाज में लोग भी उस तरीके से चल सकें। तो जब कुंडली का विश्लेषण किया गया तो यह सब चीज़ें उस समय में आती हैं। चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो शांत स्वभाव के, गौर वर्ण, सुंदर चेहरा, सुंदर दिखने वाले और मन में शीतलता लेने वाले थे ऐसे भगवान राम। मंगल ग्रह उनकी कुंडली में सप्तम भाव में उच्च राशि का होकर विराजमान है, जिसकी वजह से उनको सुंदर पत्नी मिली, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, उनकी मान इज्जत को हमेशा बरकरार रखा, हर प्रकार की समस्याओं में, दिक्कतों में उनका साथ दिया। लेकिन कमी कि भगवान राम की कुंडली में यह एक मंगलिक योग था। तो मंगलिक योग होने से पत्नी का सुख नहीं मिल पाया पूर्ण रूप से। भगवान राम की जन्म कुंडली में जो बुध ग्रह है वह लाभ स्थान पर बैठा हुआ है, भाइयों के घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उनको अपने भाइयों का पूर्ण साथ मिला। भाई उनके बिल्कुल उनके अनुसार आज्ञाकारी रहे। लेकिन बुध ग्रह 12वें स्थान का भी मालिक है, तो दो भाइयों से वियोग भी सहना पड़ा और उनके एक भाई को यानी कि लक्ष्मण जी को काफ़ी ज़्यादा कष्ट भी सहने पड़े। भगवान राम की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह लगन में और अपनी उच्च राशि में विराजमान थे, जिसकी वजह से ज्ञान के प्रतीक थे, परम ज्ञानी थे, उनको हर तरह के उनको ज्ञान था। पूर्व वैसे तो वह भगवान थे, पूर्व से ही उनको ज्ञान था, लेकिन एक आम समाज में उनकी किसी की कुंडली में भी अगर बृहस्पति लगन में विराजमान हो कर्क राशि का, तो वह व्यक्ति अनपढ़ भी होगा तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, वह लोगों को उपदेश देने में सक्षम होते हैं। इस बात का ध्यान दें। केवल ये भगवान राम की जन्म कुंडली नहीं बताई जा रही है, यह आम लोगों के लिए भी अगर ऐसी कोई कुंडलियों में किसी भी ग्रह की दशा आ जाए तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होता है, उसको या मुश्किलें या अच्छा आता है। यानी कि मंगल सप्तम आ जाए, अपनी राशि का आ जाए तो वहाँ मांगलिक दोष होता है, तो सबके लिए ही होता है। वह गज केसरी जो अगर किसी कुंडली में बन जाए तो वह राजाओं के समान अपना जीवन जीता है। कहने का भाव अर्थ है कि इस प्रकार इस तरह कई तरह के आगे योग बनते हैं। समय इतना नहीं है कि मैं पूरी तरीके से आपको इस कुंडली का विश्लेषण बता सकूं, केवल एक जानकारी देना चाह रहा था कि इस प्रकार के योग अगर आपकी कुंडलियों में भी कहीं ना कहीं बनते हैं तो उस प्रकार का अच्छा या बुरा प्रभाव आप लोगों पर भी पड़ सकता है। समय है खुशियों का, खुशियों को मनाने का। रामनवमी का समय चल रहा है, भगवान राम का गुणगान कीजिए, मंदिर देवालय में जाके भगवान को माथा टेकें, प्रसाद ग्रहण करें। और जिस तरह कहते हैं कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, उसी तरह भगवान राम का भी
श्लोक कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस तरह भगवान का गुणगान करें, भगवान राम का गुणगान करें, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयास करें, तो सर्व तरह के सुख प्राप्त होंगे आपको। इतना ही कहते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका मुझे दिखवाना चाहते हैं, तो मेरे मिलने के समय के अनुसार मुझसे आके मिल सकते हैं। इतना ही कहते हुए आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार। अगर समस्या है तो समाधान भी है। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आप पंडित विशाल जी से उनके कार्यालय में आकर भी मिल सकते हैं। आप रत्नों द्वारा अपने भाग्य, नौकरी, व्यवसाय को और बेहतर बना सकते हैं। आप ओरिजिनल एवं सर्टिफाइड रत्नों को पूजा विधि द्वारा एवं शुभ नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। हर प्रकार के कर्मकांड, अनुष्ठान, विवाह, गंडमूल पूजा, कड़वा हवन, जाप आदि के लिए संपर्क करें। पंडित विशाल वृथरे, 9B दयानंद नगर, गली नंबर 1, नज़दीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। मोबाइल नंबर 9887 पंडित विशाल वृथरे का ज्योतिष कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम इन समय पर